सालों से बस्तर में रेल की मांग एक बड़ी मांग रही है। मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि रेल आएगी। हमारा देश में आज बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही है, मगर बस्तर में एक पैसेंजर गाड़ी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पिछले 75 सालों से हम लोगों को खाली ठगने का ही काम हो रहा है। अमृत काल चल रहा है और ऐसे में बस्तर के लोग भी विकास का अमृत नहीं चख पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्रा और बस्तर से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ बस्तर के प्रमुख लोग मौजूद हैं। विभिन्न समाजों के साथ साथ ये वरिष्ठ लोग हैं। सालों से बस्तर में रेल की मांग एक बड़ी मांग रही है। 1967 का दौर, जब देश में विकास की अलग अलग योजनाएं चल रही थी, उस दौरान बस्तर के बैलाडीला से लौह अयस्क के उत्खनन के लिए और इसके परिवहन के लिए पहली रेल लाइन आई। उस दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि इस रेल लाइन से बस्तर के लोगों का भला होगा, बस्तर में विकास होगा, बस्तर के लोगों को इस परिवहन सुविधाओं के साथ यात्री सेवाओं में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस दिशा में आने वाले दशकों में कोई काम नहीं हुआ। इसकी वजह चाहे आप राजनीतिक क्षमता को कहें या स्थानीय लोगों की मांग की उपेक्षा को कहें, नक्सलवाद जैसे बड़े मुद्दों को कहें, जिसकी वजह से बस्तर के विकास के दूसरे मुद्दे अछूते रह गए। इन सारी चीज़ों के बीच आज भी बस्तर के लोग दशकों से जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बस्तर को सीधे या तो रायपुर या दिल्ली से रेल मार्ग से जोड़ा जाए। सारा का सारा परिवहन और कारोबार आज भी सड़कों पर निर्भर है और ये लंबी दूरी बस्तर के विकास के लिए सालों से एक बड़ी बाधा बनी हुई है। आइए हम बातचीत करते हैं बस्तर के लोगों से, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों में जो मांग उठती रही है बार बार, उसको लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तरीके से ठीक तरीके से एड्रेसिंग हुई है? कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव जो होना चाहिए उसकी कमी निश्चित रूप से दिखती है। और जैसा कि हम लोग बार बार कर रहे हैं, 58 वर्षों से यहाँ के लोग इस रेल लाइन के लिए मांग कर रहे हैं। जिस समय यहाँ पे विशाखापट्टनम से ये बैलाडीला की जो रेल लाइन का काम शुरू हो रहा था, उसी समय यहाँ के लोगों ने ये मांग करनी शुरू कर दी थी कि जगदलपुर बस्तर को रायपुर से जोड़ा जाए और उत्तर भारत से जोड़ा जाता तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत सारे लाभ मिलते जी। उस समय ये जोड़ने के लिए कोशिश की गई थी, मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई जी। अभी केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो मैं दोनों ही सरकारों से ये अनुरोध करता हूं और बस्तर की जनता को ये उम्मीद है कि अब इस काम में तेजी आएगी और बस्तर की जनता की मांग को पूरी किया जाएगा जी। देखिए, बस्तर की जो मूल निवासी हैं, आज देश आज़ादी का स्वर्ण काल अमृत काल में चल रहा है, लेकिन हमारे बस्तर का जो राजधानी है जगदलपुर मुख्यालय, अपने राज्य के राजधानी रायपुर से रेल सुविधा से जनता के लिए जुड़ नहीं पाया। ये दुर्भाग्य की बात है। अब शायद इसमें राजनीतिक दलों का इच्छा शक्ति की या प्रतिनिधित्व की कमी रही है। आज इस 21वीं सदी में निरंतर रूप से सर्वप्रथम या रेल सुविधा जनता के लिए खोलना चाहिए जी। कितना फर्क पड़ा लगता है इतने सालों में ये रेल सुविधा नहीं मिली है, तो उसकी वजह से आम लोगों को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जनता को फर्क ही फर्क है। इतने सालों में जो है आम जनता को रेल की सुविधा नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा है। जनता को आर्थिक क्षति हर मामले में हो रही है। शिक्षा सुविधा, इलाज की सुविधा और बाकी जो है आर्थिक क्षति हो ही रही है। खरीदी में, माल की विक्रय में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। कास्टिंग बढ़ती है। वहाँ से जो रायपुर से माल आता है उसकी लागत बढ़ती है, यहाँ से हम जो माल बेचते हैं उसकी कीमत हमें कम मिलती है। तो जनता को तो कष्ट ही कष्ट है। आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है, बड़ा आर्थिक नुकसान, बहुत आर्थिक नुकसान। आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी बस्तर उपेक्षा के शिकार में है। हमारा देश में आज बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही है, मगर बस्तर में एक पैसेंजर गाड़ी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ढंग से रायपुर से जोड़ा जाए बस्तर को और दिल्ली तक कॉन्टेक्टिव हो जाए तो ये रोज़ रोज़ केसकाल घाट का जाम वाला जो हमेशा हमारी ट्रेन छूट जाती है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए रेल सुविधा बहुत ज़रूरी है और अति आवश्यक है जी। तो बस्तर अमृत काल चल रहा है और ऐसे में बस्तर के लोग भी विकास का अमृत नहीं चख पाए हैं। आप लोगों ने आंदोलन भी किया इसके लिए, काफ़ी बड़ी पब्लिक जुटी, करीब 5 जिलों में ये पद यात्रा तक आप लोगों ने की थी जी। क्या था और इसकी ज़रूरत और नौबत क्यों पड़ी? ये हमने गत वर्ष अंतागढ़ से लेकर जगदलपुर तक इसकी पदयात्रा की थी और
ज़रूरत की जो बात है तो ये तो ज़रूरत यहाँ के लोग 58 वर्षों से समझ रहे हैं और हम लोग लगातार किसी न किसी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, पद यात्रा इसके द्वारा ये प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और रेल सरकार तक हमारी मांग यहाँ पे पहुँचे। और उसके एक हम ये भी बताना चाहते थे कि दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक की जो पूरा रेल का प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने रावघाट तक लाके अलग कर दिया था और वहाँ से यहाँ तक के लोगों की जागरूकता के लिए और उनको सबको एक साथ करने के उद्देश्य से हमने ये रैली की थी और जिसमें पूरे संभाग के लोग शामिल हुए थे। जिन संभाग में हमारी रैली नहीं थी वहाँ से भी निरंतर समर्थन मिल रहा था हमको और सारे समाज के लोग इसमें एक साथ थे और हम अपनी मांग सरकार तक पहुँचाना चाह रहे थे कि इस रेल की कितनी ज़रूरत है। जी, मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि रेल आएगी, तो अब डबल इंजन की सरकार है तो सरकार से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अब रेल लाइन जल्द ही बस्तर को प्रदान करें, क्योंकि युवा वर्ग हूँ मैं, तो मैं युवाओं की परेशानी समझता हूँ। उनका पढ़ाई छूटता है, उनका ट्रेन छूटता है, केसकाल घाट में आए दिन जाम लगता है, तो इसलिए अब सरकार से अब यही है कि आप जल्द से जल्द इस निर्माण को पूरा करें। बस्तर के लोगों की कई सालों से ये इच्छा है, मगर अभी ये रेल यहाँ पे आवश्यकता बनी हुई है, खाली इच्छा से नहीं आती है। यहाँ पे लोगों को जिस प्रकार से अभी रेल की आवश्यकता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसलिए अभी सरकार की ये आवश्यकता खाली रेल की रावघाट तक है, इसलिए उन्होंने वहाँ तक बना दिया। अभी हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को ये महसूस करना पड़ेगा कि ये, और हम लोगों को, जनता को पूरी जागरूक हो गई है और जनता की ये आवश्यकता है और ये जनप्रतिनिधियों की भी आवश्यकता होगी जब ये रेल आएगी। ये खाली हम लोगों को खाली ठगने का ही काम हो रहा है पिछले 75 सालों से। ये उनको अपने कच्चे माल की ज़रूरत है तो वो रावघाट तक रेल लेके आ रहे हैं अब, और अपने को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं अगस्त से शुरू हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। अब जनता ज़्यादा वो नहीं करेगी और हमारा मोदी जी से यही कहना है कि अभी बस्तर के लोगों को जो ये वनवास है ये रेल का, ये कब हमारे रहते रहते होगा या हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। वो उन लोगों बोलेंगे कि आप लोग क्या किया। इसलिए हम लोग ये है कि हमारे जो पूर्वजों ने, मैं क्षत्रिय समाज से, राजस्थानी क्षत्रिय समाज से आता हूँ। हमारे समाज के लोग पूरा उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक हम लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आए हैं। बेटी वगैरह का, जो बेटा बेटी का ब्याह शादी के लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। जो आर्थिक समस्या तो है ही है, इसके साथ साथ में ये सामाजिक समस्या भी है, झेलनी पड़ती है। असल में बस्तर में जब 1967 के आसपास रेल लाइन बैलाडेरे तक बिछाई गई, तब इस रेल लाइन से लौह अयस्क का परिवहन हो रहा है, दशकों से परिवहन हो रहा है। करोड़ों का मुनाफा रेलवे से लेकर जो अलग अलग NMDC कह लीजिए या सरकार, केंद्र सरकार को इसका बड़ा लाभांश मिलता है। लेकिन बस्तर के लोगों को क्या मिलता है? यही नाराजगी की वजह, यही वजह है कि ये बस्तर के लोग आंदोलनरत हैं लगातार। इसके लिए सरकार ने, पिछली सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की पिछले कार्यकाल में सरकार रही, उस दौरान ये प्रोजेक्ट लाया गया भिलाई स्टील प्लांट के लिए। दल्ली राजहरा का जब आयरन ओर खत्म होने लगा, तब उस दौरान रावघाट के खदानों तक रेल लाइन विस्तार की योजना बनाई गई। और क्योंकि बस्तर की ये अहम मांग थी, इसलिए सेकेंड फेज में रावघाट परियोजना के दूसरे चरण में जो विस्तार होना था वो रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन बनाई जानी थी, जिसका जो अहम फायदा मिलता या सीधा जो लाभ मिलता वो बस्तर के लोगों को मिलता। लेकिन ये योजना शुरू हुई और उसके बाद जो BRPL कंपनी बनाई गई थी उसने अपना हाथ इस परियोजना से पीछे खींच लिया। इसके बाद जब जो नेता आ रहे हैं तब आप सभी लोग बीच बीच में मांग रख रहे हैं। जी, क्या स्थितियां बनी इसके बाद? और ऐसा लगता है क्या कि एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया गया, लोगों को धोखा दिया गया? रावघाट तक तो बिछ गई लाइन, लेकिन बस्तर का हिस्सा फिर अछूता रह गया। देखिए, लगातार झुंझुना पकड़ा दिया गया, एक ही बार की बात नहीं है, लगातार बस्तर के साथ छल किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दल्ली राजहरा से जगदलपुर की रेल लाइन 2007 में स्वीकृत हुई थी और उसके बाद उसका काम उधर से शुरू हुआ। हमारे यहाँ से सिर्फ भूमि पूजन होकर रह गया, हमारे यहाँ से काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। और उस योजना को 2015 में लाकर रावघाट तक लाके समाप्त कर दिया गया। मतलब दल्ली राजहरा जगदलपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, दल्ली राजहरा से रावघाट और रावघाट से जगदलपुर। और जबकि शुरू से ये मांग हो रही थी कि पूरा इसको जोड़ा जाए, तो एकमात्र जो इसके पीछे ध्येय दिखता है रेल का कि उनको सिर्फ लोहा ले जाना है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ चर्चा करें कि विशाखापट्टनम और बेलाडीला की जो रेल लाइन है,
इसका लगभग इन्होंने दोहरीकरण पूरा कर लिया है। अरबों खरबों यहाँ से बस्तर से कमा रहे हैं, मगर बस्तर वालों के साथ बार बार ये छल किया जा रहा है और हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, हमारी मांग पर 1 इंच भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने नए मुख्यमंत्री से भी बात रखी है इसको? जी, हमने रखा है, उन्होंने संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाएगा। जी, जो मैं देख रहा हूँ कि लगातार नेता मंत्री कोई ना कोई आते हैं तो आप लोग ये मांग रखते हैं, क्या लगता है कि अड़चन कहाँ पर है या मंशा की कमी? देखिए, संचार सुविधा के अभाव में बस्तर के जनता के साथ इस आज़ादी के बाद भी, देश के आज़ादी के बाद भी विकास नहीं हो पाया। यहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा का दोहन तो हो रहा है, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आप को ज्ञात होगा कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बस्तर के प्रवास पे आए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि 2022 के बाद या 22 से दिल्ली राजेरा जगदलपुर रेल लाइन आम जनता के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन आज भी ये जो रावघाट से जगदलपुर का काम अधूरा है, शुरुआती नहीं हुआ है। ये बड़ा दुखदाई है और हम आज पुनः बस्तर वासियों के, मूल निवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो लाल आतंक बस्तर में फैला हुआ है 4 दशक से, इसे समाप्त करने के लिए रेल सुविधा विस्तार करने की आवश्यकता है। हम डबल इंजन सरकार से बस्तरवासी की ओर से मांग करते हैं कि त्वरित इस रेल सुविधा को लागू किया जाए। मतलब यात्री रेल का इंजन पहुंचे बस्तर, ये चाहते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा जो हमारी मांग है यात्री सवारी ट्रेन से है, और हम लोग तो इतने दिन से चले गए, फिर भी हम लोगों का आज भी विश्वास है कि चलिए ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो रूलिंग पार्टी थी पिछले बार, कांग्रेस की सत्ता थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वो सरकार गई, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है और कहावत फेमस है, मोदी है तो मुमकिन है। बस इसी विश्वास पे हम लोग टिके हुए, और आज भी हमारा मानना है कि ये जो स्लोगन है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी लाइन आएगी और हमारी वृहद रूप से मांग है, और उनकी इच्छा शक्ति को हम लोग देख रहे हैं कि कब पूरी होगी हमारी मांग। जी, हम तो यही चाहते हैं कि बस्तर से सुपरफास्ट ट्रेन चालू हो और रायपुर और दिल्ली तक कॉन्टेक्ट जुड़े। एक और आखिरी ओपिनियन लूँगा मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विकास की बात होती है, सुंदरता की बात होती है, और डेवलपमेंट को लेकर सरकार जितने भी दावे करती है उसमें सबसे ज़रूरी जो है वो बात होती है कि बस्तर में कनेक्टिविटी तो बने बुनियादी तौर पर। इस मुद्दे को छोड़कर आमतौर पर आप देखेंगे तमाम मुद्दों पर सरकार योजनाएं और अलग अलग कामों का जिक्र करती है, लेकिन ये जब मुद्दा होता है तो जनता की तरफ से सड़कों पर उतरने की मजबूरी होती है, लोग मजबूर होते हैं उतरने के लिए। यदि ये रेल लाइन, ये यात्री सुविधा, मुसाफिरों की आवाजाही आसान होती है रेल मार्ग से, तो बस्तर को कितना फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा, ये इस पर आप लोग बताइए कि ये सीधी सीधी क्या ज़रूरत पूरी करेगा। और बस्तर एक तरह से जो विकास की मुख्य धारा से दशकों से कटा हुआ माना जाता है, तो उसमें ये कितना अहम पड़ाव होगा या रोल अदा करेगी यात्री ट्रेन? निश्चित रूप से संचार सुविधा के लिए रेल सुविधा यदि बढ़ जाती है बस्तर में, तो दिन दुनिया देश की कोने कोने से हमारी युवा पीढ़ी जुड़ जाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और ये विकास के पथ पर बस्तर अग्रसर होगा। जी, आज हम AI जनरेशन में है, 5G टेक्नोलॉजी में है, तो ये सारी चीज़ों से हमारे आज भी युवा वर्ग अछूते हैं, क्योंकि उनको यहाँ ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर रेल सुविधा का विस्तार होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे और हमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों का यहाँ के जीवन यापन में भी तरीका बदलाव आएगा बहुत ज़्यादा। जी, पर्यटन को लेकर बड़ी बात हो रही है पूरी दुनिया में कि भारत में पर्यटन कैसे बढ़े। आय का भी, सरकारों की आय का भी बड़ा जरिया है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन में बस्तर का अव्वल नाम है, लेकिन जब आना होता है पर्यटकों को तो बड़ा परेशान होता है। निश्चित रूप से हमारी ये जो जगदलपुर है, ये छत्तीसगढ़ की पर्यटन की राजधानी है, और पर्यटन की जो संभावना है यहाँ पे बढ़ने की बहुत ज़्यादा है। और बस्तर में आप ऐसे ही देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसके अलावा यहाँ के पर्यटन है, उसके अलावा यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, वो भी बिना रेल के इनका विकास संभव नहीं है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए आज रेल मंत्रालय के काम हम लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है कि कैसे कैसे इन्होंने कश्मीर में रेल पहुँचा दी, वहाँ नेपाल में ट्रेन चालू हो गई है।
कश्मीर में जो अभी एक ब्रिज बना है उसको बताया जाता है कि वो एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला ब्रिज बना है, हाईएस्ट हाइट पे। और हमारी ये जो ट्रेन है एकदम छोटी सी मामूली सी ट्रेन है, हम तो सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हैं। आप तो वहाँ बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और वंदे भारत चला रहे हैं, तमाम किस्म की नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको ला रहे हैं, वो चला रहे हैं, और हमारी इतनी छोटी सी मांग के लिए आप इतना उपेक्षा वाला रवैया अपना रहे हैं। एक बात और, फिर हमारे जो अभी रेल मंत्री जी हैं, हमने 2022 में उनसे मुलाकात भी की मलकानगिरी जाकर, और उनको सब यहाँ का हाल जो है वो बताया। वो लगातार उड़ीसा में प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वहाँ पे लगभग 2500 नई ट्रेनें सेंशन हो गई है, मगर वो बस्तर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से आप किस प्रकार से विकास करना चाह रहे हैं? अगर देश में आप विकास करना चाहते हैं तो सभी क्षेत्रों को समान ढंग से बढ़ाना चाहिए। हमारा बस्तर अछूता क्यों रहे, या क्यों आपने इसको छोड़ दिया है? करोड़ों अरबों का राजस्व हम रेलवे के माध्यम से सरकार को देते हैं, और आज 50-60 साल से खनन हो रहा है, और उनको खनन की आवश्यकता है तो ट्रेनें दिन रात चल रही हैं, और उसके लिए हम सिर्फ एक यात्री ट्रेन मांग रहे हैं जो आज बस्तर सिर्फ अपने राज्य की राजधानी से ही जुड़ना चाह रहा है। सिर्फ हमको वहाँ तक जोड़ दीजिए, उसके बाद हमारे लिए हज़ारों कनेक्टिविटी हमको मिल जाएगी। तो उसके लिए ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कई ज्ञापन दे रहे हैं, कई बार हम राजनेताओं से मिल चुके हैं। अब तो मेरा डायरेक्टली देश के प्रधानमंत्री जी से ही निवेदन है कि अब आप डायरेक्टली इस चीज़ में संज्ञान लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा शक्ति तो जरूर होगी, लेकिन आपके जो नियरेस्ट कर्मचारी या अधिकारी या जो आपके नीचे के मंत्रालय हैं, उन लोगों का ये ध्यान यहाँ पर नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी लास्ट हमको कहा गया था कि 10 अगस्त के आसपास से हम रेलवे का काम दोनों छोर की तरफ से चालू करके देंगे, लेकिन आज वो अगस्त भी चला गया, फिर हम 6 महीने अब आगे निकल चुके हैं। तो अब आपसे निवेदन यही है कि आप इसमें डायरेक्टली अपना संज्ञान लीजिए, तो शायद हमको इसका फायदा मिले। जी, नो डाउट बस्तर के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए सरकार पर अपना दबाव डालेंगे, क्योंकि वो हमारा सिद्ध अधिकार है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई बार कुर्बानियाँ दी है। हमारा मोदी जी से यही कहना है कि अभी भी समझ जाओ और ये जल्दी से जल्दी ये रेल का वो कर दो, नहीं तो हमारे पूर्वजों ने जो तलवारें हैं वो म्यान में ज़रूर रखी है, मगर अभी भी हम लोग चलाना जानते हैं, और नहीं तो हम लोग उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, देखिए आप नाराजगी कितनी ज्यादा है लोगों में। जी, आखिर बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे हम लोग सब लोग बस्तर रेल आंदोलन के सदस्य भी हैं, और हमने हर तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही और हमारे साथ ऐसे ही छल किया जाता रहा तो फिर हमको आगे उग्र कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। देश में बस्तर के लिए कहा जाता है कि आदिम संस्कृति का पूरे देश का सबसे बड़ा केंद्र है। आज भी सबसे जो सुरक्षित और संरक्षित इलाका है, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वे सभी संसाधन मौजूद हैं जिससे देश के अव्वल विकसित क्षेत्रों में से एक हो सकता है बस्तर। लेकिन ऐसी जगह में सिर्फ अगर लौह अयस्क दोहन के लिए, खनिज के दोहन के लिए रेल या ट्रेनें चलती रहेंगी तो ऐसे में लोगों की नाराज़गी साफ जाहिर तौर पर होगी और लोगों को इस विकास के क्रम में जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे समय में जब एनएमडीसी अपना स्टील प्लांट यहाँ शुरू कर रहा है और यात्री सेवाओं की ज़रूरतें महसूस की जा रही हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो ये अहम हो जाता है कि सरकार इस ओर पर ध्यान दे और जनता के इन सवालों का जवाब दे।